सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी ने आकर के इनका मनोबल बढ़ाया, हमारा मनोबल बढ़ाया, क्योंकि श्रोता वापसी देते हैं तो फिर वक्ता को कहने में भी बहुत आनंद आता है। कई जगह लोग होते हैं कि उठ के चले जाते हैं, समय देखते हैं, अरे 3 घंटे से ज्यादा हो गया, अब तो चलो भाई चलते हैं। लेकिन यहाँ के लोग हिले नहीं, 8 बज गया 9 बज गया ऐसे ही बैठे रहे, इतना लीन होकर के मन को झुमा करके कथा को सुने कि हमको लगता था कि और सुनाते जाएं और सुनाते जाएं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बड़े भक्ति भाव में भरे हुए हैं, लग रहा है कि राम जी का प्रभाव हुआ है। जय श्री राम। 7 दिनों तक कथावाचक मानस माधुरी पाठक जी द्वारा सुनाई गई कथा ने श्रोताओं के हृदय को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। जब अंतिम दिवस का सूरज ढलने को आया और कथा के समापन की बेला आई तो पूरा पंडाल भावुकता से भर गया। जैसे ही कथावाचक मानस माधुरी पाठक जी ने मद्भागवत कथा का अंतिम चरण पूरा किया, उनकी वाणी में एक दिव्य मधुरता थी जिसने सभी को मोहित कर लिया। कथा प्रेमी जो 7 दिनों से कथा रस में डूबे हुए थे, इस विदाई की घड़ी में स्वयं को रोक न सके और उनकी आंखें आंसुपूर्ण हो उठी। कुछ के नेत्रों से आंसू छलक पड़े और वातावरण में एक भावुक सन्नाटा सा छा गया। श्रोताजन हाथ जोड़कर कुछ गदगद स्वर में तो कुछ मौन रहकर अपने भावों को प्रकट कर रहे थे। कोई चरणों में गिर के आशीर्वाद ले रहा था तो कोई श्रद्धा से सिर झुकाए भाव विह्वल था। कुछ भक्तों ने तो अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे कथावाचक जी, आपने हमें भगवान की ऐसी अनुपम कथा सुनाई कि हमारे हृदय को अपार शांति मिली। अब यह कथा समाप्त हो रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जीवन में कोई रिक्तता आ गई हो। कथावाचक मानस माधुरी पाठक जी ने स्वयं भी इस प्रेम और भक्ति से अभिभूत हो उठे। उन्होंने अपने कर कमलों को जोड़कर कहा, यह कथा समाप्त नहीं हुई, अपितु अब यह सब आपके हृदय में जीवंत रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारिए, यही मेरी प्रार्थना है। जाते जाते सुप्रसिद्ध कथावाचिका मानस माधुरी पाठक जी ने अपनी मधुर वाणी से सभी श्रोताओं को संबोधित किया। यहाँ मैंने जो स्वयं महसूस किया है, अयोध्या के बिल्कुल निकट है, तो मैं तो कहूँगी मुझे ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या नगरी में ही आ गए हैं। ब्रज की कथा को लेके अयोध्या में आए और ब्रज और कृष्ण और राम दोनों मिक्स हो गए, मर्यादा के साथ इसी भक्ति में झूमे सभी, आनंद आ गया और ऐसा लगा जैसे अपने परिवार में ही बैठे। बहुत पसंद। ये परिवार अब मेरा परिवार ही है और यहाँ आकर के जो अपनत्व प्रेम मिला वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारे भैया अनुज जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है। अनुज जी है, लक्ष्मण जी का रूप है और भरत भैया बगल में बैठे हैं, राम जी है। बड़ा सुंदर, ये लग रहा था कि रामराज भैया के घर में ही स्थापित है। बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं और इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी सभी तीनों भाई बड़े प्रेम से एक साथ होकर के कार्य करवा रहे थे। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उन्होंने आयोजन की भव्यता और श्रोताओं की अपार श्रद्धा की सराहना की। आयोजक अनुज सिंह सहित सभी कथा प्रेमियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस कथा आयोजन में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया बल्कि जनमानस को भक्ति और संस्कारों से भी जोड़ा। उन्होंने विशेष रूप से आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन से समाज में सकारात्मक और सद्भावना बनी रहती है।
श्रोताओं ने भी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया। अंत में कथावाचिका मानस माधुरी पाठक जी ने सभी के उज्जवल भविष्य और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए कथा को विराम दिया। जी, उद्देश्य जब माता पिता को हम लोग जगन्नाथपुरी भेजते हैं गया के लिए, लौटने के बाद भात का प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। तो इसका हम लोग तीनों भाई बैठ करके इसका एक नामकरण किए, पितृ तर्पण उत्सव, जिसे एक नया नाम निकल के आया समाज में कि ऐसा भी होता है। और इस श्रीमद् भागवत कथा के साथ हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र, क्योंकि पूरे भारत देश में हम संगठन से काम करते हैं, विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं, गोरखपीठ के लिए काम करते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम लोगों की यही परिकल्पना है, और समाज में आपस में शांति बनी रहे और हिंदू एक हों और एकजुट होकर काम करें, जिससे हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र। असल में हम अभी 10 फरवरी को हम आए थे कुंभ, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी आपसे। तो इन्होंने मतलब कि मेरे को यही कहा था कि भाई हम भागवत कर रहे हैं तो आपको जरूर आना है। तो मतलब तब से मन में था कि हाँ भाई जाना है भागवत में। मतलब ये तो बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है जो हमें भागवत को सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं इनके संगठन से ही हूँ, विश्व हिंदू महासंघ भारत से सह सचिव हूँ, राष्ट्रीय सह सचिव। तो बस प्रोग्राम बना और मेरे को जाना था, मैं जो कि बहुत अच्छा लगा जो भागवत सुनी मैंने। दीदी ने बहुत अच्छी सुनाई, कई बातें ऐसी है जो समझ में पहले नहीं समझे, अब समझ में आई हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। मतलब हमारे खून में हिंदू है, तो बस हिंदुओं को जगाना है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं। जो आजकल बेटियां जो गलत रास्ते पर निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बस पूरे राष्ट्र को हिंदू बना